हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करने से पहले हमें करना है कुछ टॉपिक्स को क्लियर, जो कि ये टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स टाइप जो क्वाड्रिलेटरल है वो कितने टाइप के होते हैं, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, अब उसमें से सबसे पहला टाइप क्या है? ट्रेपेजियम। आइए देखते हैं ट्रेपेजियम क्या होता है। ट्रेपेजियम मतलब ये होता है, ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल विद पेयर ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल लाइंस आपको पता है कि जो कभी मीट नहीं करती है। ठीक है, तो पैरेलल साइड्स होनी चाहिए। ये समझो एक फिगर है। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल है, तो फिर ये ट्रेपेजियम हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर क्या है, एक पैर होना चाहिए। कितना? वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होगा, तो वो क्या हो जाएगा? ट्रेपेजियम हो जाएगा। यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स भी दिए हैं कि ये ट्रेपेजियम है और ये जो है ये ट्रेपेजियम नहीं है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काइट। अब काइट के बारे में हमको पता है, काइट हमने हमेशा से देखी, इस टाइप की होती है, इस शेप की होती है। ठीक है, तो इसमें शेप का कुछ नहीं है, लेकिन सिंपल सी चीज़ है, काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये अलग टाइप का है। इसमें क्या है कि जैसे ये दोनों जो है ना, ये क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, और ये दोनों साइड से इक्वल होनी चाहिए। मतलब एडजेसेंट साइड जो है ना वो इक्वल होगी, तो वो क्या हो जाएगा? काइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी कुछ अगर आप देखेंगे कि ये काइट को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो फर्स्ट थिंग कि उसकी 4 साइड्स होती है काइट की। ठीक है, 4 साइड्स होती है, हमें पता है क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है। और सेकंड चीज़ ये कि एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड ऑफ इक्वल लेंथ। ये जो हम शेप बना रहे हैं ना, इसमें क्या होना चाहिए? ये दोनों इसके इक्वल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल। ठीक है, अगर इस तरह का कोई शेप है और जिसमें ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है, तो ये क्या होगा? ये काइट नहीं है। ये काइट है और ये काइट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, जो है पैरेललोग्राम, जिसके ऊपर जो पूरी एक्सरसाइज जो है ना वो सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन मेजरमेंट मतलब अब समझो ये एक पैरेललोग्राम है, ये ABCD है। ऑपोजिट साइड AB इक्वल होगी CD के, और AC अपोजिट क्या है उसका? BD, तो वो दोनों इक्वल है। ठीक है, और क्या है? पैरेलल भी है। AB CD के पैरेलल है और AC जो है वो BD के पैरेलल है। सेकंड जो उसकी प्रॉपर्टी है वो द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब अपोजिट एंगल क्या होता है? एंगल A जो है वो एंगल D का अपोजिट। अगर मैंने बोला कि एंगल A जो है वो 110 डिग्री का है, तो एंगल D भी 110 डिग्री का होगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल होता है। तो इसी तरह से एंगल C जो है वो एंगल B के इक्वल होता है। करेक्ट, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई क्लियर। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 360। मतलब एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D जो होता है वो किसके इक्वल है? 360 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, द कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम शुड बी सप्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? जैसे A और C ये कॉन्जिक्यूटिव है, फिर C और D कॉन्जिक्यूटिव है, फिर D और B कॉन्जिक्यूटिव है, एंड A एंड B कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक है, तो इनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी और है इसकी डायगोनल से रिलेटेड, कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये इस तरह से AD और ये CB। ठीक है, ये यहाँ पे इनका मिड पॉइंट हो गया। क्लियर, ये हो गई हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, जिसके ऊपर हमारी एक्सरसाइज बेस्ड।